नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम के अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़ गए हैं। तस्वीरें सोलन की इस वक्त देख रहे हैं, मौसम बिल्कुल साफ है। सितंबर के आखिर में सोलन का मौसम साफ हो गया था, तो अक्टूबर के पूरे महीने में हिमाचल प्रदेश, सोलन ही नहीं बल्कि प्रदेश के करीब 6 जिलों में बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है और सूखे के हालात हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं। बारिश की फ़िलहाल कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है और उसकी वजह से जो दिन के समय का जो तापमान है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और प्रदेश का अधिकतम तापमान इस वक्त सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश के जो हिल स्टेशन है, जो आजकल के दिनों में अक्टूबर के महीनों में जहां पर सर्दी पड़नी शुरू हो जाती है, वहां पर भी जो मौसम है वो अभी गर्म है और दिन के समय पसीने छूट रहे हैं। गर्मी का एहसास लोगों को हो रहा है क्योंकि तेज जो धूप है वो काफ़ी तेज़ है और उसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान भी है। वजह है कि जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, सूखी ठंड हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है, उससे बीमारियों के जो मामले हैं वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वायरल फैल रहा है, लोग परेशान हैं, हैरान हैं कि अक्टूबर के महीने में इस तरह का क्या हो गया है। यदि हम पूरे वर्ष की ही बात करें तो जनवरी से लेकर अक्टूबर तक हिमाचल प्रदेश में केवल सितंबर के महीने को छोड़कर हर महीने सामान्य से ही कम बारिश प्रदेश में हुई है और उसी का ही परिणाम है कि अक्टूबर के महीने में भी प्रदेश में अप्रैल के महीने की तरह गर्मी इस वक्त पड़ रही है। और करीब 1 दर्जन शहर ऐसे हैं जहां पर तापमान इस वक्त 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है। लेकिन चिंता की जो बात है वो जो हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पर आजकल के दिनों में आसपास की चोटियां, जहां उन क्षेत्रों की आसपास की जो ऊंची चोटियां हैं वो बर्फ से ढकी रहती थी, वहां पर भी तापमान सामान्य से 8.5 डिग्री सेल्सियस इस वक्त अधिक चला हुआ है। बात कर रहे हैं केलोंग की, और केलोंग का तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस इस वक्त चला है, रिकॉर्ड किया गया है। और मौसम विभाग के अनुसार यहाँ का जो इस क्षेत्र का तापमान करीब 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहना चाहिए, क्योंकि वो सामान्य के आसपास है, लेकिन यह सामान्य से अधिक 19.5 है, जो सामान्य से 8.5 डिग्री सेल्सियस की उसमें बढ़ोतरी हुई है। परसों की तुलना में कल केलोंग के तापमान में अधिकतम तापमान में 2.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है और 2.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। पहाड़ी क्षेत्र है, कल्पा की बात करें जो केलोंग का प्रमुख क्षेत्र है, वहाँ का तापमान भी इस वक्त 3.9 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक चला हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, जहाँ पर आजकल बड़ी संख्या में पर्यटकों का आना जाना लगा हुआ है, बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला में घूमने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए तो मौसम बहुत ही अनुकूल बना हुआ है, क्योंकि शिमला में भी तापमान इस वक्त सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। सुंदरनगर की बात करें तो वहाँ पर भी तापमान मैदानी क्षेत्रों में आते हैं सामान्य से करीब 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सोलन की बात करें तो सोलन का तापमान भी सामान्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस इस वक्त अधिक है। चंबा का भी सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है और मंडी का 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कांगड़ा 4.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मनाली जो प्रदेश का प्रमुख पर्यटन स्थल है, वहाँ का तापमान भी सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सोलन का 2.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। केलोंग का 8.5 है। नाहन का 4.9 है। ऊना का 3.2 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। धर्मशाला का अधिकतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक है और भूंतर का 4.4 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक है। तो कुल मिलाकर प्रदेश के जो प्रमुख शहर हैं वहाँ का तापमान इस वक्त सामान्य से अधिक है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के जो तापमान इस वक्त है वो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है और बारिश की फ़िलहाल अभी कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। हिमाचल प्रदेश में सूखे की स्थिति बनी हुई है, फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सूखी ठंड हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है, बरसात भी, मानसून भी इस बार जमकर बारिश हिमाचल प्रदेश में नहीं हुई, सामान्य से कम ही बारिश मौसम
हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान हुई है। तो कुल मिलाकर प्रदेश में पिछले ये पूरा वर्ष ही में यदि हम देखें तो किसानों को और बागवानों को मौसम की चुनौतियों का इस बार सामना करना पड़ा है और वो क्रम अभी भी जारी है। जिस तरह की स्थितियां हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है, अभी तक भी प्रदेश में बारिश नहीं हुई है और अक्टूबर के महीने में सामान्य से 97% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। 6 जिले ऐसे हैं जहाँ पर एक भी बूंद बारिश की नहीं हुई है। जिन 6 जिलों में भी बारिश हुई है तो वहाँ पर भी बारिश ने कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़े हैं, महज औपचारिकता ही बारिश की पूरी हुई है। तो कुल मिलाकर इस तरह की स्थिति बनी हुई है। आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग की माने तो बारिश का किसी प्रकार का पूर्वानुमान नहीं है। पिछले दिनों जो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होना था वो सक्रिय होने से पहले ही कमज़ोर पड़ गया, जिसकी वजह से बारिश प्रदेश में नहीं हुई और इसी का ही परिणाम है कि प्रदेश में इस वक्त जो तापमान है वो अधिक है। अक्टूबर के महीने में इस तरह की गर्मी का एहसास बहुत कम पहाड़ी एरिया में देखने को मिलता था। हो सकता था कि मैदानी क्षेत्रों में भी तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। शिमला का अधिकतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस है, सुंदरनगर का 32.6 डिग्री सेल्सियस है, भुंतर का 30.9 है, कल्पा में तापमान 20.9 डिग्री सेल्सियस 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। धर्मशाला का भी ऑलमोस्ट 30 डिग्री सेल्सियस है, 29.9 है, ऊना का 33.6 है, नाहन 31 है, केलोंग 19.5 डिग्री सेल्सियस है, सोलन 28.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और मनाली का 22.4 है, कांगड़ा का 31.4 है, मंडी 29.7 है, बिलासपुर 32.6 है, चंबा 32 है, जुब्बड़हट्टी 26.6 है, भरमौर 24.1 है, बजौरा 31.5 है, नेरी 33.1 है, मशोबरा 33.1 है, पांवटा साहिब का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है, कसौली 33.3 है, समदो 22.5 है, बरठी 31.3 है और धौला कुआं 30.7 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर इस तरह का तापमान हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है। और यदि हम न्यूनतम तापमान की भी बात करें तो न्यूनतम तापमान भी अभी प्रदेश में सामान्य से अधिक है और सामान्य से करीब 1.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सामान्य से भी पहाड़ी क्षेत्रों में इस वक्त न्यूनतम तापमान अधिक है। शिमला की बात करें तो 3.2 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक है, 13.3 डिग्री सेल्सियस तापमान है और मौसम विभाग के अनुसार 10.2 डिग्री सेल्सियस शिमला का तापमान होना चाहिए। और शिमला में सुंदरनगर में शिमला से ज़्यादा ठंड पड़ रही है। सुंदरनगर का 9.9 है, बुंतर का 8.9 है, कल्पा 4.9 है जो सामान्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है, धर्मशाला 15.9 है, ये भी सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है, ऊना का 12.6 है, सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है, नाहन का 17.1 है और केलोंग का 1.9 है जो सामान्य से 0.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है और पालमपुर 11.5 है जो सामान्य से कम है, सोलन 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है, मनाली 8.3 है जो सामान्य से 3.39 डिग्री सेल्सियस अधिक है। जो प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र है जहां पर बर्फ़ पड़ती है, जो सर्दियों में ठंड के लिए जाने जाते हैं, वहां पर तापमान इस वक्त सामान्य से अधिक चले हुए हैं और बिलासपुर का 13.2 है, 200 सामान्य के बराबर है, हमीरपुर 11.9 है जो सामान्य से कम है, चंबा 12 है और जो डलहौजी 16.3 है जो सामान्य से 6.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। डलहौजी हिल स्टेशन है और वहाँ पर भी सामान्य से 6.7 डिग्री सेल्सियस इस वक्त न्यूनतम तापमान चला हुआ है, जबकि मौसम विभाग के अनुसार वहाँ का तापमान आजकल के दिनों में 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। जुब्बड़हट्टी 14.8 है, कुफरी 12.1 है, कुकुमसेरी 1.1 है, नारकंडा 9.1 है, भरमौर 11.1 है, रिकांगपिओ 7.9 है, सेवबाग 8 है और इस ताबो -1.9 डिग्री सेल्सियस है। ताबो में ज़रूर ठंड है और तापमान वहाँ का माइनस में इस वक्त चला हुआ है। और हमारे साथ कुछ दर्शक भी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। दिनेश शर्मा जी, सुख की सरकार और भाजपा की दोनों सरकारों में पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाई गई है। जी बिल्कुल, जिस तरह से पेड़ कटे हैं उससे तो चिंताएं बढ़ी हैं और मौसम में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जिस तरह से तापमान सामान्य से अधिक चले हैं तो ग्लोबल वार्मिंग का ही यह असर देखने को मिल रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं और उसके कारण इस प्रकार की स्थितियां बनी हैं। यदि जल्द संभले नहीं तो आने वाले दिनों में स्थितियाँ और भी विकट होने वाली है और अनाज की भी कमी प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में पैदा हो सकती है, क्योंकि जिस तरह का मौसम बना हुआ है किसानों
किसानों को भारी नुकसान फसलों पर हो रहा है। लता भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े, महेंद्र तोमर जी, बंसी लाल जी राजपूत, जगमोहन चौहान जी और दमेड़ा से गांव से जुड़े, तो उनका स्वागत है। सिरमौर के राम गोपाल ठाकुर जी और चन्नेल राणा जी। और हिमाचल प्रदेश में बारिश के फिलहाल अभी कोई आसार नहीं है, जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है, और ना कोई इस तरह का मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जारी किया गया बारिश को लेकर। अक्टूबर के महीने में हिमाचल प्रदेश में 97% कम सामान्य से बारिश हुई है, सामान्य से 97% कम बारिश हुई है। और अक्टूबर के महीने में बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर और सोलन और सिरमौर जिला ऐसे हैं जहां पर बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी है, और जहां पर गिरी है वहां पर भी कोई रिकॉर्ड नहीं टूटे हैं। कांगड़ा में 1.5 मिलीमीटर बारिश हुई है जो सामान्य से 94% कम है। किन्नौर में 0.4% की बारिश हुई है, सामान्य से 98% कम है। और कुल्लू भी उन जिलों में है जहां पर 100% सामान्य से कम बारिश हुई है। और लाहौल स्पीति में 0.1% बारिश हुई जो सामान्य से 99% कम है। मंडी में 3.4% बारिश हुई है जो सामान्य से 82% कम है। शिमला में 0.2 मिलीमीटर बारिश हुई जो सामान्य से 99% कम है। और ऊना में 8.6 मिलीमीटर बारिश हुई है जो सामान्य से 52% कम बारिश हुई है। तो कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में 0.7 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि इस महीने अभी तक 1 अक्टूबर से लेकर और 25 अक्टूबर के बीच में 23.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड होती थी, और जबकि हुई है 0.7 मिलीमीटर बारिश। तो यही कारण है कि 97% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में अभी तक हुई है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। धूप यहाँ पर खिली हुई है, मौसम बिल्कुल साफ है। पिछले 1.25 महीने से, क्योंकि सितंबर के आखिर में भी सोलन में बारिश नहीं हो रही थी, तो अक्टूबर का तो पूरा महीना ही अब निकल चुका है कि बारिश की एक बूंद भी सोलन में नहीं हुई है, गिरी है। सामान्य से अधिक तापमान हिमाचल प्रदेश का चला हुआ है, और न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक है। प्रदेश के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, जहां पर आजकल के दिनों में बहुत ज़्यादा ठंड होती थी, और वहां पर तापमान में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। और यह जो उछाल है उससे चिंताएं भी बढ़ रही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का यह असर बताया जा रहा है। जिस तरह के हालात प्रदेश के बने हुए हैं और बारिश की फिलहाल संभावना नहीं है, तो आने वाले दिनों में किसानों और बागवानों को एक बार फिर बहुत बड़ी चुनौती खड़ी होने वाली है, क्योंकि मौसम की जो चुनौतियाँ उनके सामने हर साल हर वर्ष खड़ी हो रही है। तो उससे किसानों और बागवानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में उठाना पड़ रहा है। चाहे सेब की बात करें, सेब के ऊपर भी मौसम का असर इस बार देखने को मिला है। और किसानों की बात करें तो चाहे जो जितनी भी नकदी फसलें हैं, तो उनका उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। तो कुछ इसी तरह के हालात प्रदेश में बनते जा रहे हैं। अक्टूबर के महीने में हिमाचल प्रदेश में सूखा पड़ रहा है, और बारिश की फिलहाल कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। जो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होना था, वो पहले ही सक्रिय होने से पहले ही कमज़ोर पड़ गया, और जिसकी वजह से जिसका असर हिमाचल प्रदेश में देखने को नहीं मिला। अब आने वाले दिनों में मौसम विभाग की ओर से फिलहाल अभी तो कोई संभावना व्यक्त नहीं की गई है कि कब मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ एक जगहों पर बीच बीच में अक्टूबर के महीने में तो हल्की बारिश जरूर हुई थी, लेकिन उसके बाद से बारिश के लिए लोग भी तरस गए हैं, और सूखी ठंड हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है। चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, सभी इससे प्रभावित हैं। तो मौसम की अपडेट में फ़िलहाल अभी के लिए तो बस इतना ही है, और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर ज़रूर करिएगा, और आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान से यही हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद जी।